तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस कोर्स को करके आपको आपके डे टू डे लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे इसका उपयोग हो सकता है। तो कुछ उदाहरण देके मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि पहले तो जैसे हम किसी व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं, हमारी बात उस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और पता नहीं वो रिस्पांस कैसे देगा। तो जो कोर्स में हम सिखाएंगे उसमें एक चैप्टर है द कलर ऑफ द हैंड। जैसे ये हमने देखा तो मेरा हाथ का कलर आपको थोड़ा सा वाइटिश और पिंक दिख रहा है। तो अलग अलग कलर है इसमें, जैसे ब्राइट रेड है, पिंक है और वाइटिश कलर है। तो रेड कलर का इंटरप्रिटेशन ये है कि वो व्यक्ति बहुत वायलेंट हो सकता है, छोटा सा स्टिमुलस उसको प्रोवोक कर सकता है। अगर आप अपनी बात उस तक पहुंचा रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं करेंगे कि जिससे वो व्यक्ति चिढ़ जाए, क्योंकि लाल रंग ये इंडिकेट कर रहा है कि उसको प्रेम से ही बात करोगे। चैलेंजेस दोगे तो आपका काम बिगड़ जाएगा। दूसरा वो व्यक्ति रहेगा जिसका हाथ का कलर पिंक, गुलाबी रंग होगा। तो पिंक कलर इज़ इंडिकेटिव इज़ फ्रेंडलीनेस, ओपननेस ऑफ माइंड। तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप बात करने की कोशिश करोगे तो अपनी हर बात उस तक पहुंच जाएगी, क्योंकि पिंक कलर का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सेंसिबिलिटी। वो आपको समझ लेगा आप क्या कहना चाहते हो। और तीसरा व्यक्ति वो है कि जिसका हाथ एकदम वाइटिश है या वाइट कलर का है, डेड वाइट इसको हम बोलते हैं। वो चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देगा। आप उसको समझा रहे हैं, वो समझ रहा है कि नहीं आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने ये कोर्स किया है और आपको पता है कि वाइट कलर का इंडिकेशन ये है कि वो व्यक्ति काम एंड क्वाइट बैठेगा, कोई रिस्पांस नहीं देगा, तो फिर आप झिझकेंगे नहीं, आप हेजिटेट नहीं होंगे, आप अपनी बात आगे चला लेंगे। तो ये कलर के बारे में हम एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक एग्जांपल ले लिया। दूसरा मैं थोड़ा सा आपको रेशा के बारे में बताऊंगा, लाइन के बारे में बताऊंगा। इसको हम लाइफ लाइन बोलते हैं, जीवन रेशा। व्हाट इट इंडिकेट्स, इट्स मेन सिग्निफिकेंस इज़ जो हमारी जीवन शक्ति है, रोग प्रतिकारक शक्ति है, जैसे रेजिस्टेंस पावर, इंड्योरेंस, स्टैमिना, कैपेसिटी, ये सब चीज़ें ये लाइफ लाइन में इंडिकेट हो रही है। अगर हमारा कोर्स किसी डॉक्टर ने किया है, जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, एलोपैथिक डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो, इसने कोर्स किया है और वो किसी सीरियस पेशेंट को चेक कर रहा है, तो चेक करते वक्त डॉक्टर तो पल्स देखते हैं, तो हाथ तो इजीली नज़र आ रहा है। अगर ये लाइन बहुत ही डीप, यूनिफॉर्म, ब्राइट रेड कलर की है और पूरा ऐसा आर्क करके जा रही है हाथ में, पूरा ऐसा हाफ सर्कल बना रही है, द पर्सन विल हैव अ गुड रेजिस्टेंस पावर अगेंस्ट एनी डिसीज़। और अगर वो सीरियस है लेकिन उसके हाथ में अच्छी लाइन है तो द डॉक्टर कैन टेक रिस्क। वो एंटीबायोटिक्स का डोज बढ़ा सकता है और वेट एंड वॉच कर सकता है। तो ये उसके लिए बहुत जैसे उसको निर्णय लेना है कि कैसे ट्रीटमेंट दे, उसमें ये उपयोग हो जाएगा। अभी दूसरा हम उदाहरण देंगे कि जिसका लाइफ लाइन जो रहता है एकदम दुबला पतला है, उसको बहुत सारी लाइन ने क्रॉस किया है। ऐसी कंडीशन में कोई अगर पेशेंट आए, सीरियस है और डॉक्टर उसको उसकी लाइफ लाइन देख ले तो डॉक्टर रिस्क कम लेगा। दूसरे डॉक्टर को बुला के उसका ओपिनियन लेके वो जो पेशेंट है उनके रिलेटिव को उसका सीरियसनेस वेल एक्सप्लेन करके फिर ट्रीटमेंट शुरू करेगा। ये दोनों के लिए अच्छा है, पेशेंट के लिए भी अच्छा है और डॉक्टर को खुद के लिए भी अच्छा है। ये दूसरा एग्जाम्पल है। अब तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। वहाँ अगर कोई बिजनेसमैन है या किसी को अपने लाइफ में, प्रोफेशन में बिजनेसमैन बनना है, तो हमारा कोर्स के हिसाब से, जो कोर्स में हम आगे बात आने वाले हैं, ये जो अंगूठा रहता है, थंब ऑफ द हैंड, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये हेडलाइन, मस्तक रेशा, अगर किसी का मस्तक रेशा बहुत ही स्ट्रेट और क्लियर हो जाए तो मस्तक रेशा इज़ ए इंडिकेशन ऑफ पर्पस ऑफ थिंकिंग, एम और डिटर्मिनेशन। जो किसी भी बिजनेसमैन के लिए डिसीजन मेकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर किसी का हेडलाइन बहुत ही क्लियर और स्ट्रेट रहेगा तो उसका डिसीजन बहुत ही क्लियर कट रहेगा, क्योंकि उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर रहेगा।
और जो अंगूठे का बताया, जितना अंगूठा बड़ा होता है किसी के भी हाथ में, आप हाथ देखने के बाद पता चल सकता है कि छोटा वाला अंगूठा, हम आगे कोर्स में उसका क्राइटेरिया देने वाले हैं कि कैसे पहचानते कि बड़ा वाला अंगूठा कैसा होता है, छोटा वाला। तो छोटा वाला अंगूठा हमेशा इमोशनल तरीके से जाता है, वो व्यवहार और संबंध इसमें दूरी नहीं कर सकता। और जिसका अंगूठा बड़ा है वो हमेशा प्रैक्टिकल तरीके से सोचता है। तो बड़ा अंगूठा और स्ट्रेट हेडलाइन अगर आपके हाथ में है तो आप अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप बिजनेस कर रहे हो और ये दोनों चीज़ें आपके हाथ में नहीं है और किधर तो भी गड़बड़ हो रही है, तो आप इसको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए कौन सी चीज़ें आप में कम है, ये एक कोर्स करने के बाद आप जान सकते हो और अपना बिजनेस इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो। और एक एग्जांपल हम देंगे इसमें, हम जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उस जॉब एप्लीकेशन में हम HR मैनेजर के पास जाते हैं। अभी समझो मैं HR मैनेजर हूँ और मेरे सामने 2 एम्प्लॉयज़ आ गए, दोनों का एक्सपीरियंस सेम है, दोनों का एजुकेशन सेम है, इंटरव्यूज़ में पास भी दोनों अच्छे तरीके से हुए हैं, और मुझे वो मार्केटिंग या सेल्स जिसको हम फील्ड वर्क बोलते हैं, जिसमें एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इस टाइप का जॉब के लिए दोनों ने अगर अप्लाई किया है, तो अगर मैंने ये कोर्स किया है और मैं HR हूँ तो मुझे इसमें डिफ्रेंशिएशन करने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। क्योंकि जैसे कोर्स में आगे बताया है कि इसको हम कंसिस्टेंसी ऑफ हैंड बोल सकते हो। किसी के भी हाथ को अगर हम शेक कर रहे हैं और हाथ दबाने के बाद हाथ से कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, लाइक अ स्पंज आप उसको दबा रहे हैं और स्पंज जैसा फील आ रहा है, द पर्सन इज़ वेरी लेजी बट ही इज़ नॉट फिट फॉर द फील्ड वर्क लाइक मार्केटिंग एंड सेल्स। और दूसरा एम्प्लॉय को शेक हैंड करने के बाद ऐसे समझ में आ गया कि एज़ कम्पेयर टू दिस पर्सन इसका हाथ हार्ड है, तो हम फील्ड वर्क के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। अभी हम दूसरा सोचेंगे कि जैसे क्रिएटिव आर्ट इस टाइप का जॉब है, तो हार्ड वाला व्यक्ति उसमें नहीं फिट बच सकता, क्योंकि बहुत सारा एनर्जी वो आर्ट स्पॉइल करेगा। आर्ट के लिए बहुत इमेजिनेशन और बहुत धीरे से शांति से करना पड़ता है। तो उस टाइप का आर्टिस्टिक वर्क हो, क्रिएटिव वर्क हो, तो जिसका हाथ सॉफ्ट है उसको आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो कोर्स करने के बाद ये सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा किस व्यक्ति को आप चुने अच्छे जॉब के लिए।